उसमें बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी चीज़ आपको आएगी जिससे आपको हेल्प होगा। ने अलग दिया था क्योंकि आपके कॉलेजेस के अंदर बिल्कुल अलग किया गया था वो बात। तो इस तरह का पैटर्न होता है, समझ में, इस तरह का पैटर्न दिया रहता है। एक बच्चे ने कल मुझे मैसेज ये किया कि सर 11th स्टैंडर्ड के अंदर केमिस्ट्री का जैसा मेरा पैटर्न था, फाइनल एग्जाम जैसे मैंने दिया था, 12th में आके देख रहा हूं तो बिल्कुल चेंज दिखाई दे रहा है। क्या बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले, कुछ बदलाव होने वाले हैं, क्या लगता है सर? तो वो चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर मुझे लिखना जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा कि आप सभी को साइंस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट लग रहा है। फिजिक्स लग रहा है, केमिस्ट्री लग रहा है, मैथ लग रहा है, आपको बायो है, जो भी लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड दोस्तों 2026 बोर्ड एग्जाम 2026 वाले बच्चों के लिए मैंने एक स्पेशल टेलीग्राम बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट हर बच्चा जाके ज्वाइन करे कि कुछ ही दिनों के अंदर उसमें बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी चीजें आपको आएगी जिससे आपको हेल्प होगा। एंड रैंकर बैच जो हमारे ऐप का बैच है वो थर्सडे के दिन लॉन्च हो रहा है। थर्सडे के दिन जो कोर्स है इसके अंदर इनरोल होगा उसको एक अच्छा खासा डिस्काउंट है। एंड उसका भी फॉर्म मैंने दिया, जो फॉर्म फिलअप कर रहा है उसको ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं क्योंकि वो पिछले साल तो 4 घंटे में बंद हो गया था, इस साल हो सकता है और जल्दी बंद हो जाए। तो थर्सडे के दिन याद रखना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न आपके सामने रखता हूं, फिर उस बच्चे की बातें मैं आपके सामने रखता हूं कि उस बच्चे ने ऐसा क्यों लिखा है। सेक्शन ए के अंदर टोटल 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप और उसमें एक न्यूमेरिकल भी होता है, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ टोटल मिला के यहाँ 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से एक न्यूमेरिकल होता है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी के अंदर टोटल 12 क्वेश्चंस आते हैं एंड 12 में से बस अपने को कितने क्वेश्चंस करने थे? 8। यहाँ एक चीज जरूर मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, देखो 12 क्वेश्चंस है, 12 में से करना है 8, बता कितना? 4 में से 2 न्यूमेरिकल है, तो अपने पास बहुत अच्छा खासा ऑप्शन है। 12 में से बस 8 करना और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के 12 क्वेश्चन यहां भी है और 12 में से 8 करना है और उसमें भी 2 ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है और ये कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स का। अब सेक्शन डी की बात करो, सेक्शन डी के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं एंड 5 में से आपने को करना कितना रहता है? 3 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। बट एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि देखा ऐसा जाता है कि कभी कभार 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी डायरेक्ट दिया जाता है जो बड़े क्वेश्चन होते हैं और कभी कभार 4 मार्क्स को 2 मार्क्स स्प्लिट किया जाता है। तो इस तरह का पैटर्न होता है, समझ में, इस तरह का पैटर्न दिया रहता है। अब उस बच्चे की मैं बात करना चाहूँ, उस बच्चे ने, देखो मैंने पिछले साल बहुत सारे वीडियोस बना के बताए थे आप लोगों को कि एक्चुअल यही पैटर्न 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को फॉलो करवाना चाहिए। बट बहुत सारे स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अपना ही पैटर्न उनका चलता है और अपना पैटर्न चलने की वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद जो पैटर्न है वो बदल गया है एंड कुछ उस पैटर्न में कुछ गड़बड़ होने वाला है या बोर्ड एग्जाम 2026 में कुछ चेंजेस होने वाला है। नहीं भाई, अगर आपके कॉलेजेस के अंदर फाइनल एग्जाम में ऐसा पैटर्न फॉलो किया गया है तो यही सेम पैटर्न आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में फॉलो किया जाएगा। एंड ऐसा कुछ भी, वही सेम चीज है भाई, आपने अलग दिया था क्योंकि आपकी कॉलेजेस के अंदर बिल्कुल अलग किया गया था, वो बात अलग है। बट अगर आपके यहाँ कॉलेज के अंदर ऐसा पैटर्न फॉलो किया गया और ये भी 70 मार्क्स का है तो सेम यही पैटर्न किसमें फॉलो किया जाएगा? इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों।